Hello viewers, a very warm welcome again to this YouTube channel। स्वागत है आप सभी का फिर से दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज बच्चों अपन 25 जून की दूसरी शिफ्ट के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन डिस्कस करें। आप मेरा नाम तो वैसे ही जानते हैं पर फिर भी बता देता हूँ। माई सेल्फ पुलकित चंडक, बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चलिए, फर्स्ट क्या है? पहला है, आपको दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेटल की इतनी है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टेक्निकली आपको ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1.4 10 टू पावर 15 ये चीज़ है। आपको क्या निकालना है? वो चीज़ निकालनी है। तो देखिए, आपको फाई नॉट निकालना है, बस वही तो निकालना है। मिनिमम एनर्जी वो कितनी होती है? एच न्यू नॉट। एच कितना होता है? अच्छा, सब कुछ तो दे रखा है। -34 इंटू न्यू नॉट कितना है? 1.4 10 की पावर 15। आंसर यहाँ से आ जाएगा जूल में। बस इतना सा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसको सॉल्व करोगे तो? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आंसर आपका ये आएगा 1 9.24 10 की पावर माइनस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आइडियल गैस को क्लोज कंटेनर में ले रखा है इतने टेम्परेचर प्रेशर पे। आपको प्रेशर निकालना है कोई दूसरे टेम्परेचर पर। अच्छी बात है। तो PV इक्वल टू NRT। वॉल्यूम फिक्स है, N फिक्स है, R फिक्स है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। तो P2 कितना होगा? T2 बाय T1 इंटू P1। किस टेम्परेचर पे निकालना है? 45। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 273 केल्विन में डालते हैं। इस पे दे रखा है 27 प्लस 273 और इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर दे रखा है 38। ये हो गया बच्चों सिंपल एक गैसियस के जो गैसियस इक्वेशन होती है उससे सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40.28 के आसपास। आंसर 40 हो जाएगा नियर। चलिए नेक्स्ट है 0.1 मोलर एसिड A न्यूट्रलाइज completely by this base this, then the basicity of A is। एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? तो मान लेते हैं x होगी। अगर इसकी x है तो मैं तो इक्विवेलेंट से काम चला लेता हूँ। अगर इसकी है तो n फैक्टर x हो गया इसका। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट्स A के इक्विवेलेंट्स बराबर m OH होल ट्वाइस के इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 0.1। ये तो हो गए मोल्स, मिली मोल्स हो गए और इंटू n फैक्टर x। इसके कितने होंगे? इसका n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। 2 OH माइनस दे सकता है। 0.05 इंटू 20 इंटू 2 ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ये 2 से चला जाएगा, x आ जाएगा 4 इंटू 0.05 0.1। ठीक है, क्या होगा आंसर? 4 5 20 10 ओवर 100। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। चल नेक्स्ट है, अरे लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है। 7 ग्राम है सल्यूट का, किसमें मिलाया? 42 ग्राम पानी में। सॉल्यूट गेट डाइमराइज इन वाटर। ठीक है, मिल रहा है
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डिप्रेशन भी दे रखा है, आपको निकालना है कितना वो एसोसिएट हो रहा है। अच्छी बात है, तो कैसे निकालें? और इसका डाइमर बन रहा है, तो मैं ये लिख दूँ 2a से a2 बन रहा है, इसका n 0, कितने परसेंट, मान लो x% हो रहा है, तो ये कितना बचेगा n1, ये जाएगा -nx, ये कितना बचेगा +nx/2, फाइनल कितना बचा 1 - x, ये nx/2। अब I निकालें, I क्या होता है, वन टॉप फैक्टर, फाइनल मोल्स इन सोल्यूशन, ये हो जाएगा n1 - x प्लस nx/2, इनिशियल मोल्स n थे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आना है, क्या आना है, n से 1, ये आ जाएगा 1 - x/2, आप चेक कर सकते हैं, 1 - x/2 आ जाएगा I, लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा TF I KF M, डेल्टा TF कितना डिग्री, किसी में ही लिख दो, बात एक ही है, केल्विन में लिखो या उसमें लिखो। हाँ, I क्या आया 1 - x/2, KF कितना दे रखा है, KF दे रखा है 1.86, पानी ही है, पानी का ही KF ये होता है 1.86, मोलैलिटी कितने मोल्स हैं 7/93, 7/93 मोल्स हैं, अपॉन किसमें 42 ग्राम, तो 42/1000, जो हो गई मोलैलिटी। देखो बच्चों ध्यान से, ये हो जाएगी मोलैलिटी। अब क्या बैठेगा आंसर, आंसर क्या बैठेगा, आपको x निकलेगा यहाँ से, आपका x क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो x आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 आएगा। ठीक है, आपको परसेंट बताना है तो 100x बताना है, तो 100x कितना हो जाएगा 80, इसका आंसर आपका 80, आप सॉल्व करके देखना अप्रोक्सीमेटली 80 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक रिएक्शन है, इस प्रेशर पे T½ इतनी है, ठीक है, इस प्रेशर पे, अरे देखो प्रेशर आधा कर रहे हैं, देखो प्रेशर आधा किया तो T½ भी आधी हो रही है, बात समझ आ रही है, प्रेशर आधा किया तो T½ भी आधी हो रही है, ऐसा कब होता है, अब मैं आपको बताऊं, T½ क्या क्या होता है, एक तो होता है P0/2 के, एक होता है ln2/k, आपको याद आ जाएगा, एक होता है 1/P0, कुछ याद आ रहा है, क्या चीज़ याद आ रही है बच्चों, इस सोच के बताओ, प्रेशर आधा करने पर T½ भी आधी हो रही है ना, प्रेशर आधा करने पर T½ भी आधी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कब होता है ऐसा, तो देखो ये आता है A0/2 के, ये किस में आता है, जीरोथ ऑर्डर में, ये जीरोथ में आता है, कांस्टेंट आता है फर्स्ट ऑर्डर में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P0 आता है सेकेंड ऑर्डर में। ठीक है, तो हाँ, क्या किया जाए बताइए,
प्रेशर आधा करने पर टी हाफ भी आधी हो गई, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है ना। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आया ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ आ रही है तो ऑर्डर क्या होगा, जीरोथ ऑर्डर। ठीक है बच्चों, आंसर होगा जीरो। चलिए, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से प्रेशर इतने परसेंट बढ़ गया, देन फाइंड इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, रिपोर्ट योर आंसर एज x इंटू 10⁻⁻²। बात है, तो देख लेते हैं। पहले P, B एंड T था। प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.4%, तो अब प्रेशर कितना हो गया, P1 प्लस 0.4/100, ये हो गया। वॉल्यूम वो है, एन वो है, और फाइनल टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, T+1 केल्विन हो जाएगा। आया ना। आपको क्या निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर T निकाल देते हैं। P भी तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख दूंगा P/P1 प्लस 100 बराबर T/T+1, ये आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। P से P कट गया, ये कितना आएगा भाई, हाँ ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 100/100.4 इक्वल टू T/T+1। इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 100T प्लस इक्वल टू 100.4T, यहाँ से आ जाएगा 100 इक्वल टू 0.4T। T कितना आ जाएगा, T आपका आएगा 100/0.4, 250 आ जाएगा, है ना। T आ गया 250 केल्विन। तो इसको 10⁻⁻² में रखना है, तो ये आ जाएगा 250 ऐसे ऐसे इंटू 10⁻⁻²। आया ना, सही आ रहा है ना, देखो ध्यान से चेक करो। अपन को क्या निकालना था, बच्चों ये 4% है, ये यहाँ 4% इंक्रीज है, 0.4% नहीं है। कितना परसेंट बढ़ा है, 4%। तो अगर 4% बढ़ा है तो यहाँ देखो, देखो अभी अपन करते हैं। यहाँ पर भी मैं ये इसको चेंज करता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा, 4%, तो ये होगा। ठीक है, अब लिखते हैं P, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.04P इक्वल टू T/T+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, P से P कट गया, ये हो जाएगा T+1 इक्वल टू 1.04T, 1 इक्वल टू 0.04T, ये आया। तो T कितना आया, T यहाँ से आएगा 1/0.04, ये आया 100/4 बराबर 25, तो टेम्परेचर आ गया 25। ठीक है, अब क्या करना है,
आपको फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, 25 को मैं कैसे लिखूंगा? 25 को मैं लिखूंगा 2500 इंटू 10⁻⁻। तो आंसर आपका ये हो जाए। ठीक है बच्चों, बताओ क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट H2O एक्ट एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जरा सोच के बताओ, क्या ये सही है क्या? लुईस के हिसाब से तो ये बेस होना चाहिए क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत। H2O एसिड की तरह काम करता है अमोनिया के साथ, ठीक है। बेस की तरह काम करता है H2O के साथ, H2S के साथ, वो भी सही है। दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? चौथा। चौथा करेक्ट। नेक्स्ट, आपको इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है और ये करना है। तो Bi2S3 इसमें तोड़ोगे, हाँ, 2Bi3++3S2 माइनस S कितना बनेगा? 2S, ये बनेगा 3S। KSP क्या आ जाएगा? KSP आपका हो जाएगा 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब। बात समझ रहे हो बच्चों? ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यूज डाल के, तो जो आपका S आएगा, S आपका आएगा 1 × 10⁻⁻। इसको आप सॉल्व करके देखना, S का ये। ठीक है, चलिए। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट कौन से पोलर हैं? तो बच्चों ये पोलर है, ये पोलर है, ये। आंसर हो गया 3। मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम कहाँ है? यहाँ अनपेयर्ड 2 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ इसमें यहाँ पे भी 4 ही होंगे। एक एस का, एक डी का। वेनेडियम में कितने होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ 3 होंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका, क्या होगा? सबसे कम कहाँ है? अगला, कॉम्प्लेक्स स्पिन ओनली, इसका आपको निकालना है ऑर्डर। तो देखिए, ये वीक है, Fe+3 ये वीक लिगेंड है। Fe वाले में तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे, +5, यहाँ 5 अनपेयर्ड होने। तो सबसे ज़्यादा तो ये FeCl3H2 होगा। इसके बाद यहाँ कितने अनपेयर्ड होंगे? यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ एक अनपेयर्ड बचेगा, ठीक है। और FeCN6, देखिए कोबाल्ट से यहाँ 0 अनपेयर्ड बचेगा। कोबाल्ट का आप देखेंगे ना, यहाँ 0 अनपेयर्ड आएगा और यहाँ एक अनपेयर्ड आएगा। आंसर क्या है? 510। सही आंसर क्या बैठेगा? तीसरा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई सबसे ज़्यादा तो Cl होती है। ऑप्शन कहाँ है? क्या Cl सबसे ज़्यादा है? कोई देख नहीं, आंसर सीधा ही वो हो जाएगा, है ना, देखने की जरूरत नहीं है ना। आंसर क्या होगा? सीधा ये हो जाएगा। 4। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आयनाइजेबल PCl5। एक बार करते हैं POCl3 बनता है, वापस से करते हैं H3PO4 बनता है। इसमें 3 OH होते हैं, तो आंसर 3 हो जाए। आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। लेड नाइट्रेट, जी हाँ बिल्कुल ऐसे टूटता है, यहाँ पर आता है NO2। A ऑन डायमराइजेशन गिव्स B, NO2 जो होंगे।
N2O4 क्या होता है N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम इन बी। बेटा ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, कोई है ही नहीं यहाँ तो कोई ब्रिजिंग, आंसर क्या हो जाएगा। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बिल्कुल सही है, एनोड मड में मिलती है। प्योर कॉपर इज ऑब्टेन बाय मेथड, दोनों स्टेटमेंट। डिटॉल इज फाउंड बाय टू कंपाउंड, अब आपको ये बताना है कौन सी चीज क्या है। तो बच्चों डिटॉल में दो चीजें होती है, आपको पता होगा, एक तो होता है क्लोरम, एक होता है क्लोरोक्सीलिनॉल और एक होता है टर्पिएनॉल, ठीक है। ये देखो इसका नाम क्या है, क्लोरोक्सीलिनॉल, क्योंकि फिनॉल जैसा है ना, ये है क्लोरोक्सीलिनॉल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टर्पिनियॉल, ये CH3, ठीक है, ये होता है टर्पिनियॉल, क्लोरोक्सीनिनॉल और टर्पिनियॉल। ये बोल रहा है बी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब बी ये हो गया, ए ये हो गया, बी पूछ रहा है तो बी क्या है, टर्पिनियॉल। आंसर क्या होगा इस पर, नो आर देयर इन दिस। तो बच्चों नोवोलैक होता क्या है, नोवोलैक, नोवोलैक आप देखोगे OH CH2OH, ये होता है नोवोलैक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका मोलर मास आपको पता है 124, मान लो इसकी x यूनिट है, अगर ये x यूनिट जोड़ेंगी तो मोलर मास हो जाएगा 124x, पर इसमें से x-1 बार पानी निकल जाएगा, मतलब 18x-1, बात समझ रहे हो। तो ये किसके बराबर होगा, 124x माइनस दिस, ये बराबर कितना होना चाहिए 963, आया ना। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपकी x की वैल्यू, मेजर प्रोडक्ट, ये तो साइक्लिक ब्रोमिनेशन है, पहले Br ऐसे जुड़ेगा, हाँ ये चीज आएगी। अब आपको पता है इसमें सॉल्वेंट अटैक करेगा, कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास में है, यहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा रेजोनेंस के कारण, तो ये OCH3 नीचे वाले पे जुड़ेगा, तो आंसर ये हो, ठीक है। जुड़ तो यहाँ पर भी ये रहा है, पर दूसरी तरफ तो Br ही आएगा, इसलिए ये गलत है, ये प्यूरेट टेस्ट कौन देता है, पे पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड इसी, और कोई नहीं देगा। अरे तो फैक्ट बेस है बच्चों, फैक्ट बेस है, एंजाइम को उससे, पेप्सिन का होता है डाइस्टेज यूरिएज और एंजाइम, फैक्ट बेस सवाल है, ठीक है? चलिए ये अच्छा सवाल है, MG ग्रिग्नार्ड लग रहा है, ये मिथाइल बेंजोएट, ये तो यहाँ ध्यान से देखें, PH, इसको मैं क्या लूँ, 3 आनी चाहिए, मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये लेता हूँ PHX, ब्रोमोबेंजीन लेता हूँ, ग्रिग्नार्ड से कराया, क्या बनेगा PHMgBr, इसको मैं किससे, मिथाइल बेंजोएट, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये है मिथाइल बेंजोएट। अब ये 2 बार ऐसे जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो यहाँ जो फाइनल आपको मिलेगा
2 बार ऐसी पीएच रिंग जुड़ी, ठीक है, इस पे क्या होगा, 2 बार ऐसी पीएच जुड़ी, ठीक है, और 2 बार से हो जाएगा काम, सोच के बताइए। पहले एक जुड़ेगी, ये OCH3 निकलेगा, ये चीज बनेगी, ठीक है, एक बार हुआ, फिर इसमें वापस से एक PHMgBr और आ जाएगा, वो क्या बना देगा, PHCOH PH, जो चीज चाहिए वही बन रही, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी फैक्ट बेस है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हाईली पॉल्यूटेड होता है, सही है। बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही है, बायोडिग्रेडेबल इज कॉल्ड ROD, ROD का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन डिमांड, तो दोनों स्टेटमेंट सही। ग्लाइसिन कंटेंट इतना है मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मिनिमम मास x मान लेते हैं, इसका कितना परसेंट है, 0.3/100, और मिनिमम ग्लाइसिन 1 होगा, कितना होना चाहिए, 75, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, 25,000 आएगा, आपका x आएगा वो आएगा 25,000। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एसिटोफिनोन, इनमें से कौन सा एसिटोफिनोन नहीं बनाएगा, ये तो CH3MgBr है ना, ये तो एडिशन कर देगा, ये भी एडिशन करके एक बार CH3 जुड़ेगा, OH, यहाँ तो एसिटोफिनोन बन रहा है, बच्चों यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा क्या एसिटोफिनोन, यहाँ नहीं, यहाँ पर ये चीज बन के रह जाएगी खाली, ये आगे कुछ नहीं, इसका आंसर 1 होगा, बाकी सब जगह बन जाए। विच ऑफ द 2 डिग्री अमीन विल नॉट फॉर्म इन ए मीन, कौन सी 2 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करेगी, यार यही देख लो, यही देख लो, यहाँ भीड़ कितनी ज्यादा है, ये रिएक्ट कहाँ से करेगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, रिएक्ट ही नहीं कर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चल, तो इसी के साथ अपनी वीडियो का अंत होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।